हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है जोमेटो की। जोमेटो क्या करने वाला है आप देख के चौंक जाओगे। पूरी डिटेल्स और बारीकी से सारी डिटेल जानने के लिए और आपके शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा, और जोमेटो ने किसको रोक दिया है कि अब कौन ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, किसके लिए शेयर बंद हो गया है, किन लोगों को ट्रेडिंग करने से रोक दिया गया है, जोमेटो के अंदर वाले लोग ऐसा क्यों किया, जोमेटो ने ऐसा क्या आखिर ज़रूरत पड़ गई। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों हम कागज़ लेके आए हैं, प्रूफ लेके आए हैं और प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आपको पैसे का लॉस हो सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आखिरी के 1 मिनट में ही कुछ ऐसा निकल आए कि जो आपको पैसे कमवा दे या आपके पैसे डुबा दे। तो आप ध्यान से पूरी चीज़ देखिए, क्योंकि हम मेहनत करके बनाते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों दोस्तों आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹1 ईच by Zomato Limited, the company under the provision of Chapter 6 of the Securities and Exchange Board of India, ठीक है, issued under Regulation 2018 as amended SEBI ICDR Regulation and Section 4262। तो दोस्तों ये किस सेक्शन के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन पड़ती है, वो सेबी को, बीएसई को, एनएसई को बताया है। जोमेटो ने क्या बताया है दोस्तों, देखिए हम पढ़ते हैं कि जोमेटो कहता है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द परसुएंट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन October 22, 24 and pursuant to the special resolution passed by the shareholders of the company through postal ballot dated November 22, 2024, the fund raising committee of the board, the committee has at its meeting held today, that is November 25, आज की मीटिंग का जिक्र है दोस्तों, इंटर आलिया कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड रेजोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो दोस्तों पहले इन्होंने एक 22 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग की, उस बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसला हुआ, उसके बाद इन्होंने पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कराया अपने शेयर होल्डर से 22 नवंबर को, और आज 25 नवंबर को इन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। क्या फैसले लिए हैं वो देखिए। पहला है दोस्तों, अप्रूविंग एंड ऑथराइजिंग द ओपनिंग ऑफ द इशू डे, डेट इज November 25। तो दोस्तों आज से इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए जो इनका इशू है वो ओपन हो गया है, यानी कंपनी पैसा जुटा रही है। किस प्राइस पे जुटा रही है, क्या जुटा रही है, वो हम बताते हैं। ये फिलहाल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही जुटा रही है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कि अप्रूविंग एंड अडॉप्टिंग द प्रीलिमिनरी प्लेसमेंट डिस्काउंटेड डॉक्यूमेंट डेटेड November 25, 2024 and the application form in connection with the issue, and approving and authorizing the floor price of the issue being rupees 265 per equity share based on the pricing formula as decided by the सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हो लास्ट में इन्होंने लिखा है, इन दिस रेजोल्यूशन वी आर फिलिंग द प्रीलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट डेटेड November 25 विद योर ऑफिस। तो दोस्तों जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपने इक्विटी शेयर को प्लेस कर रहे हैं, तो इन्होंने 2-3 फैसले लिए। सबसे पहले तो कि आज इशू कर दिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए। दूसरा दोस्तों इन्होंने ये किया है कि जो इसका फ्लोर प्राइस है, तो आज मार्केट में दोस्तों प्राइस रहा ₹272, लेकिन इन्होंने उसको जो प्राइस दिया है वो ₹265 पे ये दे रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। फर्दर सेकंड पॉइंट उन्होंने वो लिखा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द रिलेवेंट डेट फॉर द प्रपोज purpose of the issue in terms of the regulation, that is November 25, and accordingly the floor price in respect to the, तो ये फ्लोर प्राइस कैसे डिसाइड किया वो उन्होंने लिख दिया है। एंड द कंपनी में ऑफर अ डिस्काउंट, और ये कंपनी 5% का डिस्काउंट और दे सकती है उन लोगों को, ऐसा उन्होंने लिखा है। उससे ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइन है। फिर दोस्तों कमाल की बात जो आई है वो ये आई है, ट्रेडिंग विंडो क्लोजर। तो दोस्तों ये कंपनी ने क्लोज कर लिया है। किसके लिए क्लोज किया है वो पढ़ते हैं कि फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज कोड ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों मैं बता दूं किस क्या होती है, कि जैसे आज कोई कंपनी ने फैसला लिया, तो अब जो भी लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पता होती है, तो उन लोगों के नाम होते हैं, दिए जाते हैं कि भैया इन इन लोगों के साथ ये मीटिंग की गई और इन इन लोगों को ये पता है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कल ये अभी ये मार्केट में खबर आया और कल शेयर 10% बढ़ जाए। तो दोस्तों ऐसी अफवाह, ऐसी खबर ऐसा ना हो कि आज
मान लीजिए हम उस बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं और हमको पहले से ही पता है हम शेयर खरीद के रख लें और कल वो बढ़े तो बेच दें। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ें बैन करने के लिए जो भी लोग इस तरीके की मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन सबके पैन कार्ड शेयर कर दिए जाते हैं सेबी एनएसई के साथ। तो इस चीज़ को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं कि पहले से आपको कोई जानकारी है जिसका आप फाइनेंशियली फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और दूसरा दोस्तों सेबी का prohibition of insider trading regulation 2015 as amended, the trading window for dealing in securities of the company has been closed for all designated person and their immediate relative। मतलब अगर एक आदमी मेंबर है बोर्ड का या मीटिंग में बैठा है तो उसके जो भी इमीडिएट डिपेंडेंट हैं, फादर मदर डॉटर वाइफ हस्बैंड है या फिर आपका सन है, सबके लिए ये चीज़ क्लोज्ड है फ्रॉम 26/2024 एंड द सेम सेल रिमेन क्लोज टिल 48 आवर्स, यानी अगले 48 घंटे के लिए, यानी 2 दिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो भी शेयर बढ़ता है कम होता है कोई भी इफेक्ट आता है तो दोस्तों वो 2 दिन में ख़त्म हो ही जाता है। और ये मीटिंग हुई है दोस्तों 7:03 से 7:10 तक ये चली है। यानी दोस्तों ये तुरंत, क्योंकि जैसे ही मीटिंग होती है उसके तुरंत ही ये अपलोड करना पड़ता है तो इन्होंने तुरंत अपलोड कर दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी होके स्क्रूटनाइज होके दोस्तों ये सबके लिए पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब दोस्तों इससे होगा क्या वो हम आपको बताते चलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जोमेटो पता है आपको फंड रेज कर रहा है। फंड रेज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने आप को ग्रो करना है। अपने आप को ग्रो करने के लिए तो उसने पहला रास्ता चुना है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर दिए जाएं और उनसे पैसा लिया जाए। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएंगे जो पैसा लेके आएंगे और जो रोज़ रोज़ अपने शेयर बेचेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों शेयर के प्राइस पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा और अब शेयर का प्राइस आगे की तरफ बढ़ना चाहिए ऐसा हमें लगता है और बढ़ेगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जब ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जो आम इन्वेस्टर है, जो रिटेलर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख ऐसे जो शेयर होते हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों कंपनी के पास जो पैसा भी आएगा तो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, बड़े इन्वेस्टर से आएगा, एक मुश्त आएगा। उस कंपनी उस पैसे को दोस्तों अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगी और यूज़ करेगी। तो दोस्तों ये एक अच्छा कदम है कंपनी से किसी भी इन्वेस्टर के पास जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि ये 1 सवा साल पहले इसका शेयर प्राइस जब आईपीओ आया तो ये बहुत ऊपर तक गया, फिर ये 52 रुपये तक इसका शेयर प्राइस हो गया था। अब 52 रुपये से 270-72 रुपये आज चल रहा है दोस्तों। और अभी आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 400-500 रुपये छू लेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों ये हमने आपको पूरी जानकारी दी, बिल्कुल आपके लिए लेके आए दोस्तों। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके दोबारा प्रेस कर लीजिए क्योंकि शायद आपके पास नहीं आ रहा होगा अगर नोटिफिकेशन तो। और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जिसके पास आपको पता है जोमेटो के शेल्डर है, उस शेयर है आपके जानने वालों में, उनको प्लीज़ ये वीडियो भेजिए। दोस्तों खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और खूब खूब तरक्की करिए। धन्यवाद।